नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है 17 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 17 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ करके आप अपनी डिज़ायर्स को किस तरह मैनिफेस्ट कर सकते हैं और इस टेक्निक को किस तरीके से किया जाता है। 17 सेकंड्स एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो कि आपकी डिज़ायर्स को बहुत ही फास्ट मैनिफेस्ट करने में मदद करती है। अगर आपने इस टेक्निक को एक बार समझ लिया, उसके बाद आप अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने से सिर्फ 17 सेकंड की दूरी पर थे। तो चलिए समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 17 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक किस तरीके से काम करती है। 17 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक बेसिकली 3 स्टेप्स में काम करती है: आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो पहले समझते हैं आस्क। आपको पहले मांगना होगा जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपका गोल है, या फिर जो भी आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, उसे आपको पहले यूनिवर्स से मांगना होगा और बिंदास मांगना होगा, ऐसे खुले हाथ करके कि मुझे ये चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड व्हाट डू यू वांट। पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चाहिए। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपका क्या गोल है, आपको क्या चाहिए, देन हमारी 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो है वो शुरू होती है। आपको अपनी डिज़ायर को सुबह उठकर विजुअलाइज करना है 17 सेकंड्स के लिए, और उस 17 सेकंड्स के दौरान आपके दिमाग में अपनी डिज़ायर के अलावा कोई दूसरा थॉट नहीं होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आप अपने डिज़ायर को 17 सेकंड्स तक, मिनिमम 17 सेकंड्स तक अगर आप अपने दिमाग में होल्ड कर लेते हो एक सिंगल थॉट को, तो यूनिवर्स में उसकी जो मैचिंग फ्रीक्वेंसी है वो एक्टिव हो जाती है। कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जिस तरह के थॉट हम रिलीज़ करते हैं, वैसे ही एक्सपीरियंस हम अपनी लाइफ में गेन करते हैं। तो वही है कि जब आप अपनी तरफ से जो रिलीज़ कर रहे हो, जो आप अपनी डिज़ायर को अपने माइंड में रखकर वो जो एनर्जी रिलीज़ कर रहे हो, जो वो जो फ्रीक्वेंसी रिलीज़ कर रहे हो, यूनिवर्स में जो रिफ्लेक्ट बैक होने की उसकी फ्रीक्वेंसी है वो मैच हो जाती है 17 सेकंड्स के अंदर। अगर आपको लगता है कि 17 सेकंड ही क्यों करना है, तो इसका आंसर यही है कि जो 17 सेकंड के अंदर आपकी जो मैचिंग फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, वो मैच हो जाती है। 17 सेकंड्स तक आपको इस प्रोसेस को करना है, और वो भी दिन में 3 बार करना है। एक तो जब आप सुबह उठ जाओगे, सुबह उठकर आपको करना है इस प्रोसेस को। दूसरा, आपको इसे दोपहर में करना है। और तीसरा, रात को सोने जाने से पहले करना है। तो दिन में 3 बार करना है, और एटलीस्ट 21 डेज तक आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है अगर आप अपनी लाइफ में एक्चुअल में कोई रिजल्ट देखना चाहते हैं, एक्चुअल में पॉजिटिव रिजल्ट देखना चाहते हैं तो। और विजुअलाइज करते टाइम आपको अपनी डिज़ायर को इस तरीके से महसूस करना है, इस तरीके से विजुअलाइज करना है जैसे वो सच हो चुकी है। और वो सब सिचुएशन आपको अपने सामने फील करने हैं, अपने माइंड में फिर देखने हैं, उनकी पिक्चर क्रिएट करनी है कि जब आपकी डिज़ायर जो है वो सच हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी, तो आपकी सिचुएशन क्या होगी वो आपको अपने माइंड में देखनी है। वो सब इमोशन फील करने हैं जो कि आपकी डिज़ायर के सच होने के बाद आप फील करोगे। ठीक है, तो ये था हमारे स्टेप 1। स्टेप 2 आता है बिलीव। आपने जो भी मांगा है उस पर बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिलीव नहीं होगा तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, और रेजिस्टेंस क्रिएट होगा तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो डिले होगी। तो आपका जो सेकंड स्टेप है वो है बिलीव। जो भी आपने मांगा है उस पर आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस डिज़ायर के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई भी डाउट रखोगे, जैसे कि ये क्या सच होगा भी, क्या ये होगा, कब होगा, इस तरह के डाउट्स आपको नहीं रखने, क्योंकि जब आपने मांगा है, आप कोई थॉट यूनिवर्स में भेज रहे हो, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर डेफिनेटली आएगा। बिलीव रखना है कि ये चीज़ सच होगी और होगी, और मुझे मिलेगी, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा। तो यही आपका बिलीफ होना चाहिए। आपको हमारा जो थर्ड स्टेप है वो आता है रिसीव। रिसीव मतलब जो आपने मांगा है उसे अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करने के मोड में आ जाना। अब आपको रिसीविंग मोड में आ जाना है। रिसीविंग मोड में आप कैसे आओगे? आपको जब आपकी ये टेक्निक ख़त्म हो जाती है, आप जब इसे 21 डेज तक कर लेते हो, तो आपको इस प्रोसेस को ऐसे मतलब अपनी लाइफ से भूल जाना है। इस पर ध्यान ही नहीं देना कि आपने कुछ ऐसी प्रोसेस भी की थी, कहीं तो आपको लेट गो कर देना है।
क्योंकि अगर जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, आप इसे पकड़ के रखोगे ना, तो फिर ये आपकी लाइफ में जगह बना लेगा और आप उसी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में उलझे रहोगे। आपने रखा, रिसीविंग मोड में आपको आना है, अब इसे छोड़ देना है, यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देना कि मैंने जितना इस पर ध्यान लगाना था मैंने लगा दिया, मैंने जितनी टेक्निक करनी थी कर ली, अब ये लो आपके भरोसे मैंने जितनी वाइब्रेशन भेजी अपनी अच्छे वाली, उन्हें मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस बना के भेज दो। आपकी जो भी डिज़ायर है वो यूनिवर्स राइट टाइम आने पर आपकी लाइफ में भेज देगा। और यकीन मानिए जितना जल्दी और जितने बेहतर तरीके से आप लेट गो करेंगे, उतनी ही फास्ट आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो आपकी लाइफ में हो जाएगी। जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो आपको आपकी लाइफ में मिल जाएगा। लेट गो इतनी पावरफुल चीज़ है कि अगर आपने आज रात को लेट गो अगर आप कोई चीज़ कर देते हो, मतलब अभी कोई चीज़ लेट गो कर देते हो, तो हो सकता है सुबह ही आपको रिजल्ट मिल जाए। तो जितनी जल्दी लेट गो करोगे उतनी जल्दी आप उस चीज़ को रिसीव करोगे। तो इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 17 सेकंड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करती है। आपको अपने गोल को दिन में 3 बार 17 सेकंड्स तक विजुअलाइज करना है, सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले। और ये टेक्निक आपको एटलीस्ट 21 डेज तक करनी है। और विजुअलाइज इस तरीके से करना है जैसे आपकी डिज़ायर सच हो चुकी है। उस सिचुएशन को पिक्चर करना अपने माइंड के अंदर और वो सब इमोशन फील करने हैं जो आप डिज़ायर के सच होने के बाद करते। तो इस तरीके से आपको इस प्रोसेस को करना है, फिर आप चाहे जो चीज़ अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं 17 सेकंड्स टेक्निक आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वो जो लाल बेल आइकन आप देख रहे हो उसे ऑन ज़रूर कर देना, इससे कि मुझे भी वीडियोज़ बनाने का और मोटिवेशन मिलेगा इसी तरह की। मैं मिलता हूँ इस नए वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।